हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया है। आज ही जल्दी से आप फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास होने वाली बड़ी शानदार। क्यों? क्योंकि आज हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का क्या होता है, थोड़ा रिदम बन जाता है यार, कंप्लीट किस टाइप का पेपर आता है। ये मॉक टेस्ट आप बीएसएफ आरओआरएम वाले बच्चे भी बहुत डेडिकेशन के साथ देखेंगे। एयरफोर्स की बात करें, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड वाले बच्चे भी भाई साहब एकदम ध्यान से देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरल है, यानी कि किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ये वैसे क्वेश्चन नहीं कोई एग्जाम डेडिकेटेड है। कुछ होते हैं जैसे मैं बोलूं साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। ये भाई साहब मैं कक्षा 9 से स्टार्ट करूंगा तो भी, और समझ पीएचडी कर लेंगे तो भी यही रहेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैथ्स में भी होते हैं, जो टेक्निकल मैथ में जो सभी एग्जाम के लिए बेसिक होते हैं, कॉमन होते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को इकट्ठा करके एक मॉक टेस्ट बनाए हैं और आपको लिए सामने लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देंगे, और शेयर नहीं किया तो कर देंगे थोड़ा सा। आइए बात करते हैं सभी लोग पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x। तो साइन 5x का इंटीग्रेशन जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग कितना हो जाएगा। साइन ऑफ 5x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो देखिए भाई साहब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस सी, ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 5x और प्लस ऑफ सी। लेकिन याद रहे, अगर x से कुछ भी मल्टीप्लाई है तो उससे डिवाइड किया जाता है। तो -5 डिवाइड हो जाएगा, कह दीजिए 5 डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस ऑफ कॉस 5x अपॉन में 5 इज योर राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इन्होंने आपको दे रखा है मीडियन पूछा है, जल्दी से बताएंगे। माध्यिका पूछा है आपसे इन्होंने। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप सभी लोग बताएंगे माध्यिका यानी कि मीडियन। फाइंड द मीडियन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ अ नंबर 2668427926668। अच्छा ये हिंदी का है, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, मतलब वही है, और ये एक है। इसके आगे से उसको आगे मत जोड़ देना, ठीक है। वो हिंदी में लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा है। तो चलिए देखते हैं मीडियन कैसे आता है। यहां पे अगर हम बात करेंगे एवरेज निकालने का, तो एक्चुअली तीन टाइप से होते हैं। पूरा ब्लैक हो गया। चलिए ओके, क्या क्या होता है? एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड, है कि नहीं। तो मीन क्या होता है? सबको जोड़ के जितने डाटा डिवाइड कर दीजिए। और मीडियन क्या होता है बेटा? सबको असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए अरेंज, और जो भी आएगा बीच वाला वही आंसर हो जाएगा। और मोड क्या होता है? जो ज्यादा बार रिपीट करता है, यही होता है सिर्फ। आइए माध्य माध्यिका ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इसको हम लोग लिख देते हैं। तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बताइए 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। बिल्कुल जी हाँ। अब जो भी बीच वाला पद होगा वही आंसर हो जाएगा। तो टोटल 8 टर्म है। तो भाई साहब कौन से हो जाएंगे? 3 निपटाइए इसके बीच वाले, और 6 + 6 का एवरेज ले लेंगे बाई 2 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके। जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होता है यानी विषम होता है, तो जो भी बीच वाले टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, nth टर्म, जिसका n/2 आ जाता है, n/2 और n+1/2। ओके, n/2 + 1, n/2 + 1। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म रहता है तो यही बीच वाले पद होते हैं। कौन कौन सा? n/2 और n/2 + 1। जैसे यहाँ पे टोटल कितने पद हैं? 8 हैं। तो चौथा और पांचवा कौन सा? चौथा और पांचवा। तो चौथा ये रहा, पांचवा ये। इन्हीं का एवरेज ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन्हीं का एवरेज ले लेते हैं। मान लीजिए विषम पदों की संख्या होती है तो कितना हो जाता है? जल्दी से बताइए। n+1/2 आपका मिडल टर्म दे देता है। ओके, ये आपका डायरेक्ट ये एक ही आंसर आता है। आगे बात करते हैं सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन्होंने साइन 45 का मान पूछ लिया, जो कि बहुत ईजी है, और बीएसएफ आरओआरएम में आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। साइन 45 का मान, साइन 45 का मान कैसे करेंगे सर? याद नहीं है? अरे भाई साहब ये सब निकाल सकते हैं आप सभी लोग। इसको लिख सकते हैं 45 + ऑफ 30। हाँ है ना? जल्दी बताइए। साइन a + b का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 45 × cos 30, और क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ cos 45 और साइन 30। ये होगा। जल्दी से बताइए फटाफट से। साइन 45 1/2 हो जाएगा, cos 30 √3/2। तो √3 + 1/√2 हो जाएगा। हाँ है ना? 2√2। जल्दी से बताइए। क्लियर? यही आंसर हो जाएगा, √3 + 1/2 ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है?
जल्दी से बताइए, यही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, सबका यही जवाब आ रहा है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, मजा आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि इस वृत्त का त्रिज्या बताएंगे सभी लोग जल्दी से, इस वृत्त का त्रिज्या बताएंगे। अगर आप देखिए इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो कुछ इस तरीके का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होता है। अगर मैं सेंटर यानी केंद्र लिखना चाहूंगा तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, और रेडियस यानी त्रिज्या लिखना चाहूंगा तो रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ सी होता है, ये होता है। अब इसी चीज से इसको कंपेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y और साथ में प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप g देखेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, f बेटा 2 हो जाएगा। सर नहीं सर माइनस 2 होगा, नहीं नहीं, सेंटर माइनस लगता है, सेंटर में माइनस एक्स्ट्रा लगता है, अदरवाइज कहीं नहीं लगता। आप x के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई, 2g, यहाँ 4 है तो g का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। g और f ऐसे आ गया तो r इज इक्वल टू हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 और माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर रूट ओवर ऑफ 6 आएगा, ऑप्शन सी इज राइट। कुछ बच्चे सी का स्क्वायर भी कर देते, गलत है, सी रहता सिर्फ, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 6 इज योर राइट आंसर। क्लियर है, आगे मूव करते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x इंटू साइन ऑफ 4/x, 2x इंटू साइन ऑफ 4/x। अब देखिए इसका मस्त सीन है भैया, x टेंड्स टू इनफाइनाइट जैसे लिखाएंगे ये आपका 2x इंटू साइन ऑफ 4/x, यही है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट भेजते ये 0, साइन के अंदर कभी भी 0 बने, और ये क्या है, इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट बन रहा है, हाँ या 0 इंटू इनफाइनाइट क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। लेकिन इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, अगर आप क्लास सही से देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं हमेशा कि 2 इंटू साइन ऑफ 4/x है, इस x को हम लोग नीचे 1/x लिख सकते हैं, हाँ है ना। अब देखिए साइन के अंदर 0 हो रहा है, नीचे भी 0 है, अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, होता नहीं साइन fx अपॉन fx। तो यहाँ पे 1/x है तो 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 4 2 8 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, जल्दी से बताइए हाँ या ना, क्लियर है, ओके ओके। आ गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको देखिए, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी नभिलंब पूछा, किसका, अति परवलय का। अब देखिए अति परवलय में कौन सा इक्वेशन, ये वाला, अगर y स्क्वायर के साथ माइनस होता है तो 2b स्क्वायर बाई ए हो जाता है, और अगर ऐसा इक्वेशन होता है बेटा तो, अगर ऐसा इक्वेशन होता है तो ये हो जाता है 2a स्क्वायर बाई बी। ओके, लेटस रेक्टम यानी कि नभिलंब की बात कर रहे हैं, लेटस रेक्टम यानी कि नभिलंब की बात कर रहे हैं। कंपेयर करेंगे बेटा, ए स्क्वायर आपका 100 है और बी स्क्वायर आपका 75 है, तो लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 75 अपॉन में 10 हो जाएगा, 2 5 जा 5 1 5 15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। अगर आपका यहां माइनस होता है ये प्लस होता है तो ये फॉर्मूला होता है, यहां माइनस हो जाए यहां प्लस तो ये हो जाएगा, दोनों माइनस होगा तब हाइपरबोला कहलाएगा ही नहीं, दोनों प्लस होगा तो हाइपरबोला कहलाएगा ही नहीं, वो एलिप्स बन जाता दोनों प्लस वाला। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया, फाइंड द मिडल टर्म, मध्य पर बिंदु बताएंगे इसका, फटाफट बताएंगे मिडल टर्म, जल्दी से बताइए। 2x प्लस ऑफ 1 अपॉन में x के पावर 8, कभी भी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, इवन आ जाता है, तो बाइनोमियल में कैसे होता है, n/2 + 1, यानी कि कौन सा हो जाएगा, n/2 + 1, यही तो है, n/2 + 1 हो जाता है, तो n/2 + 1 यानी कि 8/2 + 1, कौन सा टर्म हो जाएगा, जल्दी से बताइए, फिफ्थ टर्म। कौन सा हो जाएगा बेटा, फिफ्थ टर्म। पांचवा पद आपका मध्य बिंदु देगा तो इसका पांचवा पद निकाल लीजिए, 8c, पांचवा पद अगर निकालना है आपको t5, ओके, t5 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8c4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x के पावर में 4 और साथ ही साथ 1 अपॉन में x के पावर में 4, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 8c4 और 2 के पावर 4, ऑप्शन ए इज राइट। ये होता है मिडल टर्म। ओके, क्लियर है। अगर मान लीजिए यहां ऑड होता है तो कौन सा हो जाता है बेटा, n+1/2 हो जाता है और n+3/2 हो जाता है। ओके, अगर ऑड रहेगा तो, अगर इवन रहेगा तो ये कहलाता है।
चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ओमेगा के पावर 6 प्लस ओमेगा के पावर 7 प्लस ओमेगा के पावर 5। जल्दी से करिए इसको आप सभी लोग। कैसे करते ओमेगा को सॉल्व, जल्दी से बताइए कैसे करते हैं। 3 से डिवाइड कर दीजिए, या तो वैसे भी जानते हैं आप सभी लोग ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो ओमेगा 6 का भी 1 ही होता है, ओमेगा के पावर 9 का भी 1 होता है, तो ये तो वैसे ही 1 हो गया। 1 प्लस ऑफ, इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा के पावर 6, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 6 अपॉन ओमेगा, या कह दीजिए ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाँ है ना, ये भी 1 हो गया। तो 1 प्लस ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होता है 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 0 होता है। क्या होता है जल्दी से बताइए 0 होता है। क्लियर है, जल्दी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको देखेंगे सभी लोग। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसका बता दीजिए, इसका सारणिक का मान बताइए जल्दी सभी लोग। इसका सारणिक निकालेंगे सभी लोग। एक तरफ से x माइनस ए दे रखा, y माइनस बी, जेड माइनस सी, ए बी सी एक्स वाई जेड। चलिए जल्दी से करिए। ओके, अरे बहुत आसान है ये, अगर गौर से देखेंगे ये आपका क्या है रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है, हाँ है ना। जल्दी से बताइए, यही है। एक काम करिए, मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूं बेटा R1 प्लस R2 के साथ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस ए, y माइनस बी, और हो जाएगा z माइनस सी। ये हो जाएगा, ये उतर गया। R2 को रिप्लेस करना है, यानी इन दोनों को जोड़ के, तो मेरे भाई ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा, और नीचे एक्स वाई जेड ऑलरेडी है। आपको पता है कभी भी दो रो या कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो सारणी का मान हमेशा क्या हो जाता है 0 आ जाता है। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। क्यों, क्योंकि आपके दो रो आपस में बराबर हो गए। क्या हो गए, बराबर हो गए। ऐसे केसेस में इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। sec के पावर 4x माइनस 10 के पावर 4x इज इक्वल टू, जल्दी से बताइए sec के पावर 4x माइनस 10 के पावर 4x कितना आ जाएगा, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग। तो ये आपका हो जाएगा sec के पावर 4 को लिख सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, और साथ ही साथ sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आ रहा बाबू, बिल्कुल भी सर आप बहुत तेज चल रहे हो, नहीं आ रहा है, सुन नहीं रहे, ये वो, देखो पहली चीज आज मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सही नहीं काम चला, डिस्प्ले खराब चला ना, पहला चीज। दूसरा चीज सुनेंगे आप सभी लोग कि ये टेस्ट टाइप का, तो इसमें थोड़ा सा तेज तो मैं चलूंगा ही, है ना। जैसे आप टेस्ट देते हैं तो हर क्वेश्चन को नहीं ना पीएचडी करते हैं, जो नहीं लगता उसको तो छोड़ते हैं ना। तो टेस्ट में आप हमेशा अपने आप को जज क्या करिए। जैसे क्वेश्चन नहीं लगा छोड़िए, आगे बढ़िए, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर बाद में जब दोबारा देखेंगे ना तब इसको आप चेक करेंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश। मेरी बात समझ रहे हैं? होता क्या है यहां के मॉक टेस्ट में और रियल में आपका क्यों आंसर में अंतर आता है, या कह दिए नंबर में कम आता है, क्यों? क्योंकि यहां कोई मॉक टेस्ट कराता है तो आप तुरंत आंसर देखते हो और तुरंत कर लेते, सोचते आपको मुझे आ गया, नहीं। और एग्जाम में क्या वही छूटता रहता है, या टेंशन डालता है कि यार ये नहीं हो रहा, इसको करना ही कैसे भी करके। तो इसको भी वैसे किया करिए आप लोग, पढ़ने का थोड़ा तरीका, सही तरीका अपनाइए ना। ये ऑनलाइन जो है ना बड़ा अच्छा चीज है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका, जैसे लोग बोलते हैं इंटरनेट क्या होता है, अच्छा चीज भी बुरा भी है, अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदा करेगा ये। सेम वैसे यहाँ पे आप कोई भी मॉक टेस्ट देते ना तो पूरा अच्छे शिद्दत से दीजिए, जो गलत हो रहा है काटिए, जो सही हो रहा है करिए। एक बार में आ जा रहा ठीक है, आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए, दोबारा कॉपी में सॉल्व करेंगे आप खुद से, फिर नहीं होगा तब क्लास को देखिएगा, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा एक ही मॉक टेस्ट मैं कहूंगा 2 बार भी टाइम देंगे, कोई नुकसान नहीं, उससे फायदा ही होता है। आइए, इसको मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब हर जगह ऑप्शन में देख रहे हैं 10 स्क्वायर है, तो इस सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर। क्या लिख देंगे मेरे भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स पहले से यहाँ पे है ही, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है? आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन, इनके बीच का जल्दी से आप बता देंगे न्यून कोड कितना हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो देखिए
ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है। कभी भी दो रेखा के बीच का कोण निकालना होता है तो उनके ढाल की जरूरत होती है। अगर ढाल आपके पास आ गया तो m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस ऑफ m1 m2 आपको क्या दे देगा, न्यून कोण दे देगा मॉड के साथ। ओके, यही फॉर्मूला होता है। m1 क्या आता है बेटा, ढाल। आप चाहे तो डिफरेंशिएशन करके निकाल ले, अदरवाइज आप इसको करेंगे y माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका हो जाएगा y माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका गुणांक किसका, x का गुणांक माइनस के साथ अपॉन में y, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और m2 बेटा 2 आ जाएगा। तो tan थीटा 1 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस ऑफ 2 कितना हो जाएगा जरा बताइए, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/3 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/3। इसको हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जल्दी से बताएंगे व्यापक हल, जल्दी से व्यापक हल बताएंगे। सभी लोग सामान्य हल भी कहीं के लिखते हैं इसको, व्यापक हल किसका, cos x इज इक्वल टू 1 का। cos x का मान 1 हो जाएगा कब, बताइए कब, शर्त क्या होनी चाहिए, cos x इज इक्वल टू 1, व्यापक हल क्या हो जाएगा, तो सर x इज इक्वल टू अगर π/2 होता है तब होता है, व्यापक हल तो नहीं होता ऐसा। हाँ, व्यापक हल तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन देखिए आप सब लोग, ये 2n पाई है, ये 2n पाई माइनस 1 है, ये 2n पाई प्लस 1 है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं जो आपको, अच्छा 1 है, ठीक है, π/2 थोड़ी होगा, साइन एक्स cos x अगर 1 आए यानी कि 2n पाई चाहिए, हाँ है ना। 2 पाई पे एक होता है, 0 पे होता है, और बताइए 4 पाई पे होता है, 6 पाई पे, इन सभी पे cos का वैल्यू 1 होता है। अगर आप पाई लगाएंगे, 3 पाई लगाएंगे, 5 पाई लगाएंगे तो इन सभी पे क्या हो जाता है, -1 हो जाता है ना। यहाँ पे cos x का वैल्यू 1 होता है, यही सीन है। तो यहाँ पे 2n पाई आपका होना चाहिए, ऑप्शन इज राइट। अगर -1 करेंगे नहीं मिलेगा, +1 करेंगे तो भी एग्जैक्टली 2n पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2n पाई आपका होना चाहिए। आगे मूव करेंगे हम सभी लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, जल्दी से बताइए x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, सभी लोग कोशिश करेंगे इसको करने का। ये देखिए मैट्रिक्स है, क्या है, अवयव है। अवयव में सभी अवयव के बराबर होते, बराबर स्थान के, यानी कि कहना क्या चाहते सर आप, कहना ये चाह रहा हूं बेटा, देखो 7 के बराबर, 5 के बराबर, तो -y 3 के बराबर होगा, तो y कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, हाँ है ना। सिमिलरली 2x किसके बराबर हो जाएगा, 8 के, तो 2x को अगर 8 करूंगा तो x की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y आपके पास -3 है, तो दोनों को जोड़ना, 4 -3, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन का लेवल कम है, मैं समझता हूं इस चीज को, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आइए। अगला क्वेश्चन, इफ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो, यानी आपको द्विक अनुपात दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, आपको इन्होंने द्विक अनुपात दे रखा है। आपसे द्विक को ज्याए पूछे, डायरेक्शन कोसाइन, उसकी द्विक को ज्याए पूछे हैं, जिसका द्विक अनुपात दे रखे हैं। मान लीजिए आपको ABC दे रखे हैं, ओके, और आपसे क्या पूछे, LMN पूछे हैं। फॉर्मूला पता नहीं पता, L कितना हो जाता है, +- A अपॉन में √ओवर ऑफ A² + B² + C²। सिमिलरली M कितना हो जाता है, +- B अपॉन में √ओवर ऑफ A² + B² + C²। ऐसे ही +- C √ओवर ऑफ, सेम ही चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, +- 1 अपॉन में √ओवर ऑफ, कितना हो जाएगा, इनका रूट में सॉल्व करिए सभी लोग, इसका स्क्वायर का सम 1 + 4 + 9, यानी कि 14 आ जाएगा। ये 14 हो जाएगा, +- 2 अपॉन में √14, और साथ ही साथ +- 3 अपॉन में √14, हाँ है ना। जल्दी से देखिए, अब ये सबके साथ है, सभी प्लस में है, तो सभी माइनस में होने चाहिए। 1 2 3 14 के साथ ही एक ऑप्शन बी दिख रहा और कोई नहीं दिख रहा। ये 13 दे रखा है इसलिए गलत है, और दूसरा यहाँ माइनस दे रखा है इसलिए गलत है। ऑप्शन बी इज राइट। सर अगर मान लीजिए सभी माइनस में होते तो -1 -2 -3, तो वो भी सही जाता। सर मान लीजिए दोनों दे दे, ये भी दे दे माइनस वाला, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अब वही बात होगी, 2 + 3 अगर 7 लिख दिया तो सर नहीं लिखेगा भाई, क्योंकि 2 + 3 5 होता है, ठीक है, एक ही रहेगा। चलिए आइए, या +- एक साथ लिखा रहेगा। cot इनवर्स x का डबल डिफरेंशिएशन बेटा, ये क्या दे रखा है, cot इनवर्स x का डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। cot इनवर्स x का आपको डबल डिफरेंशिएशन इसका करना है। जल्दी से देखेंगे आप सभी लोग फटाफट से, ओके। देखिए cot इनवर्स x का एक डिफरेंशिएशन -1 अपॉन में 1 + x² हो जाएगा। दूसरा डिफरेंशिएशन बेटा कितना हो जाएगा, एक बार और इसका कर देंगे, है ना, तो 1 का करेंगे तो वैसे 0 हो जाएगा, या तो चेन रूल लगा दीजिए, माइनस कॉपी हो गया, 1 अपॉन में x का कितना होता है डिफरेंशिएशन, पता है
-1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ये माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर 2x आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। करके देखिए आप सभी लोग, कैसे कर दिया सर आपने। 1 अपॉन में एक्स का क्या था, -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो माइनस थोड़ी देर के बाहर निकालिए, 1 अपॉन में एक्स का -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब चेन रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन 2x आ गया। तो ऑप्शन डी इज राइट, कहीं ए लगा देंगे, ए गलत है, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज, ओके, द सम ऑफ द सीरीज बताएंगे सभी लोग। इसमें इस पंक्ति, इस क्या बोलते हैं, श्रेणी का योग, जल्दी से बताइए, श्रृंखला का योग। देखिए ये एपी में बेटा ना, क्यों, क्योंकि पहला पद आपको 5 दिख गया और डी कितना दिख गया, 4। देखिए 4 जोड़ने से बार बार मिल रहा है। और आखिरी टर्म जिसको टीएन भी आप बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं, ये 49 है बेटा, है ना। तो सबसे पहले हमें एन निकालना होगा, कितना पद है कि नहीं, कितना पद है। तो टीएन इज इक्वल टू आपका होता है ए प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन आपको 49 दे ही रखा है, ये 5 हो जाएगा प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी, गैप कितने का है, 4 का है ना। चलिए ये कितना हो जाएगा, 44/4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू 12 आ गया, तो आप सभी लोग S12 निकाल लीजिए। 12/2 a प्लस एल लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, 5 प्लस लास्ट टर्म आपको पता है 49 है। चलिए कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया। तो फाइनल आंसर 6 इंटू 9 5 4 1 54, तो 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 5 जा 30 32, यानी 324 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूला लगा के। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल हैव अपोजिट साइन, यानी विपरीत चिन्ह के है और मान बराबर है, यानी मापांक बराबर है। तो बता दीजिए भैया, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। अगर ये विपरीत चिन्ह के हैं, क्या है, विपरीत चिन्ह के है भाई साहब, और क्या दे रखा है, इक्वल अपोजिट साइड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जल्दी से बताइए फटाफट से। तो देखिए आर इक्वल एंड हैव अपोजिट साइन, ओके। तो मान लेते हैं एक अल्फा है बेटा और दूसरा माइनस अल्फा, ऐसा सीन होगा, है कि नहीं। कुछ लोग इसको याद भी करते हैं, एक अल्फा हो गया दूसरा माइनस अल्फा। आपको पता है मूलों का योग क्या होता है, -b/a, यही होता है, हाँ या ना। और अगर यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा आपका, तो आपको नहीं लगता -b/a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो -b/a इज इक्वल टू 0 कर दीजिए आप सभी लोग, यानी कि आप कह सकते हैं b इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 आपके सामने है, 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो x का मान बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताएंगे आप सभी लोग। 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो x का मान जैसे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, फटाफट करिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। चलिए ओके, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, खैर देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 sin इनवर्स x को 3 sin इनवर्स x, है ना। और एक इसके साथ चला जाएगा sin इनवर्स x प्लस ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई हो गया। इन दोनों को मिला के कितना बोल देंगे, π/2 बोल देंगे। अब इधर चला गया पाई माइनस π/2, तो π/2 आ जाएगा। 3 इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 हो गया। कैसे सर, ये पाई है, π/2 उधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा। तो यहां से साइन इनवर्स x कितना आ गया जरा बताइए, π/6 आ गया π/6। तो साइन π/6 x आ जाएगा, x इज इक्वल टू साइन π/6, π/6 यानी 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है 1/2, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है। चलिए आगे चलते, सबका हो गया होपफुली। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग थ्रू द, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। उस रेखा का समीकरण बता दीजिए जो यहां से गुजर रहा है, कहां से, -3,5 से, और वो लंबवत है किससे, इनसे बनने वाली रेखा का। पहली चीज बेटा, अगर यहां से गुजर रहा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं, बताइए खुद। हम ऑप्शन से करेंगे इसको ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए -3 + 5 कभी नहीं हो पाएगा, जी नहीं। -3 - 5 कभी नहीं हो पाएगा, जी नहीं।
-3 और 25 कभी नहीं हो पाएगा जी नहीं। ये कितना हो जाएगा जरा देखिए, और ये कितना हो जाएगा -15 -5। जी हाँ, ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि सिर्फ यही सेटिस्फाई करा और कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कोई ऐसी रेखा है नहीं जो यहां से गुजर रही है, एक ही गुजर रही है। मान लीजिए सर 2-3 ऑप्शन मिल जाता तो इससे लंबवत रेखा ढूंढते। लंबवत कैसे ढूंढते बताइए, इसका ढाल कितना आ जाएगा? अगर 2 बिंदु देते ढाल ही निकाल लेते हैं। 6 - 5 अपॉन -3 -2 कितना हो जाएगा? -1/5। अगर इससे लंबवत आपको रेखा निकालनी होगी तो उसका स्लोप कितना होगा? ये मान लीजिए टेंजेंट है नॉर्मल, ये आपका बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि M1 M2 आपका मल्टीप्लाई हमेशा -1 होता है अगर दोनों आपके पास क्या लंबवत है। ओके, बट फिलहाल पॉइंट ही नहीं सेटिस्फाई करा तो आगे सोचना ही नहीं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने 0 से π/2 √10x अपॉन 1 + √10 पाई नहीं 10x है। ठीक है, यहां पे x लगा देंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए जल्दी से करिए। इसको करने का तरीका मैं आपको बताया प्रॉपर्टी से। कभी भी 0 से a जाए, नीचे 2 फंक्शन है बेटा ना, नीचे 2 फंक्शन ऊपर एक मौजूद है, तो इसका आंसर लिमिट का आधा हो जाता है। बट ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं होगा क्योंकि 1 लिखा है सर, फंक्शन नहीं है तो कांस्टेंट। हाँ बहुत बढ़िया, आप एक काम करिए, tan x को लिख दीजिए sin x अपॉन में cos x। क्या कर दीजिए? sin x अपॉन में cos x कर दीजिए, आपका खेला खत्म हो जाएगा। कैसे सर? इसको देखिए, I = 0 से π/2 हो गया, ये हो जाएगा √sin x, नीचे हो जाएगा कितना? √cos x हो जाएगा, और ये √sin x हो जाएगा। करके देख लीजिए, नहीं मिले तो कहिएगा। करिए, एलसीएम वगैरह लीजिए, ये आएगा। अब देखिए, नीचे 2 फंक्शन ऊपर एक मौजूद है कि नहीं? इसका आंसर हमेशा लिमिट का आधा, तो आप क्या कर देंगे? π/4 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। सीधे सीधे कभी भी नीचे 2 फंक्शन है ऊपर एक मौजूद है उसमें से, तो लिमिट का आधा आपका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, यानी कि व्यापक हल। जल्दी से बताएंगे इसका व्यापक हल बताएंगे सभी लोग। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण का क्वेश्चन है। अगर बीएसएफ आरओ वाले बच्चे नहीं देखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उनका सिलेबस में ये नहीं है, डेफिनेट तक है उनका। आइए देखा जाए इसको, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं xy dy/dx इज इक्वल टू 1 को इधर भेज दिया, क्या दिक्कत है? अब इससे क्या हो जाएगा? y dy इज इक्वल टू dx, और ये x इधर आ जाएगा अपॉन में x। y dy कितना हो जाएगा? y²/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू dx अपॉन x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है, तो ये आपका log x हो जाएगा और प्लस ऑफ c हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कौन सा मैच करा, तो y²/2 इज इक्वल टू log x प्लस c, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है? जल्दी से देखिए, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है? आगे चलिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अ बैग कंटेन 7 रेड 4 ब्लू। ठीक है, क्या दे रखा है आपको? 7 रेड, अ बैग कंटेन 7 रेड 4 ब्लू बॉल, 2 balls are drawn at random with replacement. The probability of getting the ball of different color is, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए सभी लोग, कितना हो जाएगा? देखिए, अ बॉल कंटेंट क्या सीन है इसका? 7 रेड बॉल है, 4 ब्लू बॉल है, और बताइए जल्दी से 2 बॉल। अच्छा, 2 ही है, 2 ही केस है ना? हाँ, 2 balls are drawn at random with replacement, 2 गेंद निकाली जा रही है एट रैंडम। ठीक है, रिप्लेसमेंट यानी पहले एक निकाल के फिर उसमें रख रहे फिर निकाल रहे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल ऑफ डिफरेंट कलर। देखिए, तो ऐसा हो सकता है कि पहले हम निकाले तो हमें क्या निकल जाए? रेड निकल जाए। तो रेड निकलने की संभावना क्या होगी बताइए जल्दी से? तो ये हो जाएगी 7/11। टोटल कितने हो गए? 11 होगा, और रेड 7 है। ऐसा केस हो सकता था। अगर हम दोबारा इसको रख देंगे, क्या बोला? 2 balls are drawn at random replacement, the probability of getting the ball of different color। ऐसा हो सकता था। दूसरा केस ये हो सकता था बेटा कि हमारे पास दूसरे के मतलब बाद में ब्लू निकल जाए और टोटल 11। क्यों? क्योंकि वापस रख दिए थे। तो ये हमारा एक केस हो गया। बट यहां पे बात खत्म नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? देखिए, ऐसा हमने एक केस निकाला कि पहले रेड निकली, ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले आपका ब्लू निकले फिर रेड निकले, है कि नहीं? तो ये 2 टाइम हो जाएगा। 2 × 7 4 जा अपॉन में 11 × 11, ये 2 केस बन जाएगा बेटा। तो 7 4 जा 28 नहीं, ये 56 हो जाएगा। 56 अपॉन में 121, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी इज राइट। 56 अपॉन में 121, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है?
जल्दी से बताइए फटाफट से। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23, ओके, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। द ऑर्डर एंड डिग्री, जिसको समझ में नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा ना, अभी टाइम लगेगा उसमें। चलिए, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जल्दी से बता दीजिए। क्रम और घात, कोटि और घात भी जानते हैं आप सभी लोग, जल्दी से बताइए कोटि, जल्दी से बताइए। तो देखिए जो जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ रहता है वही ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पे 2 बार, ये 3 है बेटा ना, इसको डी क्यूब लिख लेंगे। देखिए नीचे 3 लिखा, ऊपर 2 लिख दिया गलती से ना, ये 3 है। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, ये 2 बार, ये 3 बार। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, घात, तो बल डिफरेंशिएशन आ गया बेटा, जल्दी सॉल्व करेंगे इसको आप लोग। y इज इक्वल टू पी कॉस 2x दे रखा, q साइन 2x दे रखा, डबल डिफरेंशिएशन। तो एक बार करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2p साइन 2x हो जाएगा, है ना, और प्लस ऑफ 2q कॉस ऑफ 2x आ जाएगा। एक बार और कर लेंगे, y डबल डैश कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4p कॉस ऑफ 2x हो जाएगा, और माइनस ऑफ 4q साइन ऑफ 2x हो जाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे यहां से -4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा p cos 2x प्लस ऑफ q sin 2x, है ना, जल्दी से बताइए, यही हो जाएगा। और ये p cos 2x q sin 2x क्या आपका y है, तो इसको हम लोग y डबल डैश को बोल सकते हैं -4y, कितना बोल सकते हैं, -4y। तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 24। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप सभी लोग करके मुझे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आप सभी लोग सॉल्व करके क्वेश्चन होमवर्क है, ये जवाब देंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के नीचे। ओके, तो आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा आप लोग बाद में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैंने कोशिश किया कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन डिलीवर कर सकूं, स्पीड तेज थी, मैं इस चीज को मानता हूं, और मॉक टेस्ट में स्पीड यही रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम भी बचाना रहता है और सब कुछ सिखाना भी रहता है। अब जिन बच्चों को नहीं आया उन क्वेश्चंस को वापस आप ट्राई करिए, फिर नहीं आया फिर कमेंट करिए क्लास के नीचे, फिर दोबारा इसको बताऊंगा, लेकिन दोबारा जरूर ट्राई करेंगे आप सभी लोग, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्लास कैसा लगा। आज मैं कमेंट किसी का नहीं पढ़ पाया हूं टेक्निकल इश्यू की वजह से। चलिए बाकी मिलते हैं हम सभी लोग, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसका होमवर्क मुझे बाद में, अभी नहीं चाहिए, ऑफलाइन कमेंट चाहिए, बहुत ईजी मुझे पता है, ऑफलाइन कमेंट करेंगे बाद में ना। चलिए, और अगर आप न्यू स्टूडेंट है, डिफेंस में पहली बार आए हैं, डिफेंस की तैयारी करने, एक सपना सजाए, भैया हमको सिलेक्शन लेना है, तो हम सभी लोग मतलब एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर आपको तैयारी कराती है, हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयारी कराती है, एनडीए की तैयारी कराते हैं हम सभी लोग आपको एयरफोर्स की तैयारी कराते हैं, इंडियन एयरफोर्स, हम लोग नेवी एसएसआर एमआर की तैयारी कराते हैं, हम लोग आईसीजी की तैयारी कराते हैं, इन सभी बैचेस के साथ साथ बीएसएफ आरओआरएम की तैयारी कराते हैं, इन सभी बैचेस की हम लोग तैयारी कराते हैं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे। साथ ही साथ आर्मी की भी तैयारी कराते हैं, एग्जामपुर आर्मी एग्जाम बाय एग्जामपुर पे, आर्मी एग्जाम बाय एग्जामपुर पे, आर्मी का भी चलता है, सीडीएस सीएपीएफ का भी चलता है हमारा। मतलब आप डिफेंस में कोई भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आपका वेलकम है। एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे ये सारे बैचेस आपके चलते हैं। ये हमारे यूट्यूब की क्लासेस है। अगर आप नए बच्चे हो, फ्रेश आए हो, तो आप सभी लोग कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन पे आ जाए। एप्लीकेशन पे क्यों सर? क्योंकि एप्लीकेशन पे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आप सभी को बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट मिलता है, बहुत ही जबरदस्त वाला, और हर बच्चे को इंडिविजुअल समझाते हुए। यानी कि ऐसा नहीं कि बस आप पढ़ा दिए काम पूरा हो गया, जी नहीं। हर ऑप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां पे लिखा रहेगा ऑफिशियल ऐप, बैच के नाम लिखे होंगे, बहुत सारे बैचेज हमारे अभी चल रहे हैं। आप जिस बैच से जुड़ जाए, एयरफोर्स की तैयारी करते तो आप तेजस से जुड़ सकते हैं, है ना, एनडीए कर रहे हैं, नेवी कर रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो आप अग्नि फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे बैचेस हमेशा हमारे रनिंग होते हैं। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बैच आपको कुछ ना कुछ बैच मिलेगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, और बहुत मिनिमल प्राइस पे, बहुत ही ज्यादा मिनिमल प्राइस पे। तो आप सभी लोग दिए गए नंबर पे कॉल करके भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या तो फिर आप डायरेक्टली कोर्स जाके परचेस भी कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। मिलते हैं सभी लोग, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।